लोकाभिरामं रणरङ्गधीरम् राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज के चरणों में कोटिशा वंदन। बोध भावन भगवान भोलेनाथ जी महाराज के चरणों में वंदन। अंजनी नंदन हनुमत लला के चरणों में वंदन। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के चरणों में बारंबार वंदन। और आप जितने भी लोग, जितने भी सदस्य, जितने भी प्रबुद्धजन ओजस मागधी मंच के इस पावन पटल के फेसबुक लाइव से जुड़े हुए हैं, आप सभी को सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पावनी, इस भावना को हृदयंगम करते हुए बारंबार प्रणाम। आज से गोस्वामी तुलसीदास विरचित श्री रामचरितमानस पंचम सोपान संपुटित सुंदरकांड पाठ का शुभारंभ है। इस ओजस मागधी मंच के पावन पटल से हमने पहले भी यह किया है कि यह ओजस मागधी मंच साहित्य, अध्यात्म और संगीत को साथ लेकर आगे बढ़ने वाला एक मंच है। और मुझे ऐसा लगा कि बहुत ही सुंदर अवसर आ रहा है। आज मंगलवार भी हनुमत लला का दिन, और आज से अगर श्री सुंदरकांड का पाठ शुभारंभ किया जाए तो प्रभु श्री रामावतार के दिन श्री रामनवमी के उसकी समापन या पूर्णाहुति पाठ की होगी। ये 10 दिन पर्यंत पाठ चलने वाला है। ओजस मागधी मंच के जितने भी वरीय पदाधिकारीगण हैं, जितने हमारे आदरणीय मुख्य संरक्षक डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद मिश्र जी, सभी संरक्षकगण, सभी अभिभावकगण, हमारे सचिव महोदय, कोषाध्यक्ष महोदय, जितने भी लोग हैं या जितने भी सदस्य इस ओजस मागधी मंच से जुड़े हुए हैं, सभी लोग परिवार हैं। और आज से शुरू होने वाले इस पाठ लाइव से जितने लोग जुड़ रहे हैं, आप सभी बहुत ही धन्य हैं, जो कि आपका हमारा मिलने का एक अवसर प्राप्त हुआ और आप श्री सुंदरकांड पाठ के एक प्रत्यक्ष हस्ताक्षर के रूप में आए हुए हैं। जितने लोग जुड़ रहे हैं, जबकि हमारा निर्धारित समय आदरणीय श्री प्रमोद कुमार मिश्र जी अंबिकापुर से सादर प्रणाम, श्री संजय कुमार मिश्र जी विक्रम से आपका भी प्रणाम। आप जितने लोग जुड़ रहे हैं, मुन्ना जी स्वागत आपका, सभी लोग का स्वागत करूं, अभिनंदन करूं। और आग्रह है कि इसे अधिक से अधिक शेयर करें, कारण कि एक आध्यात्मिक चर्चा है और बहुत बड़ा एक अनुष्ठान है जो कि ऑनलाइन माध्यम से लेकर के हम आप सभी तक पहुंचा रहे हैं, आप सभी तक पहुंचा रहे हैं। आज पाठ का शुभारंभ था। श्री सुंदरकांड आरंभ से लेकर के आगे तक की चर्चा उसमें होनी थी। 6 दोहे का पाठ होने वाला था, उसके पाठ करने वाले भी निर्धारित थे, लेकिन मैंने उसका निर्णय लिया था कि आज संध्या 7 बजे से लेकर 7:25 तक मैं इसका शुभारंभ करूंगा। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, व्यक्तिगत व्यस्तता के कारण कुछ विलम्ब से जुड़ा और आज का जो पाठ है कुछ विलम्ब से शुरू होगा, कारण कि आपके साथ जब मैं जुड़ गया हूँ तो बड़ा सुंदर अवसर लग रहा है, बड़ा आनंद आ रहा है। ऐसे श्री रामचरितमानस का हर वाक्य, हर चौपाई, हर दोहा, हर सोरठा अपने आप में महत्वपूर्ण है। इतना ही नहीं, अगर कहा जाए कि श्री रामचरितमानस का एक एक शब्द महामंत्र है तो वह भी बहुत सुंदर बात आती है। किंतु इसमें भी आज हम शुभारंभ करने जा रहे हैं श्री सुंदरकांड पाठ का। सुंदरकांड पाठ ही क्यों? बहुत ही विवेचनात्मक सवाल है। सभी लोग कह देते हैं, बड़े बड़े पंडित जन भी कहते हैं और लोग भी कहते हैं कि श्री सुंदरकांड का पाठ करें, हम सुंदरकांड का पाठ करें। भाई सुंदरकांड का पाठ क्यों? बाल कांड का क्यों नहीं? अयोध्या कांड का क्यों नहीं? अरण्य कांड का क्यों नहीं? किष्किंधा कांड का क्यों नहीं? और भी तो कांड है, लेकिन श्री सुंदरकांड का पाठ करें। सच में कहा जाए ना तो यह सुंदरकांड अद्भुत है। इस कांड की शक्ति अपरंपार है। अगर गहराई तक चले तो आप देखें कि और जितने भी कांड हैं वो विशेष नाम पर निर्धारित हैं।
प्रभु श्री राम का जो बचपन का समय व्यतीत हुआ बालकांड में, उसके बाद जो अयोध्या की स्थिति हुई है वो अयोध्या कांड की। जब प्रभु श्री राम वन में गए हैं, अरण्य में, अरण्य कांड वहां पर, उसके बाद किष्किंधा नगरी में किस तरह रहे, किस तरह समय व्यतीत हुआ, इसलिए किष्किंधा कांड। लंका में जिस तरह से राक्षसों के साथ घटनाएं हुई, राक्षसों के संहार किए गए, रावण वध किया गया, ये लंका कांड, लंका की सारी घटना थी। उत्तर कांड का मतलब बाद का कांड या अंतिम कांड के रूप में ले सकते हैं, पूज्यपाद बाबा ने कहा। लेकिन सुंदर कांड ही एक ऐसा कांड है जो कि इन सभी कांडों से अलग रूप में आया हुआ है। अब हमें विचार करना होगा कि आखिर यह सुंदर क्यों। तो सबसे पहले हमारे जितने यहाँ पर भक्तजन जुड़े हुए, जितने भी प्रबुद्ध जन जुड़े हुए हैं, अन्य जितने भी कांड हुए हैं, सभी कांड के नायक हैं हमारे प्रभु श्री राम जी महाराज। किंतु अगर देखा जाए तो इस सुंदर कांड के हमारे नायक हैं, हीरो हैं हमारे हनुमत लाला जी। सुंदरकांड की पूरी कथा, सुंदरकांड का पूरा कथा प्रकरण श्री हनुमान जी लिए हुए है, पूरे हनुमान जी के आधारित कथा उसमें चली हुई। दूसरी बात, जैसे ही हम सुंदरकांड में प्रवेश करते हैं, वहां पर यह बात आई है, पहली चौपाई वहां यही शुरू हुई, जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। अब यह प्रश्न यहाँ से उठता है कि कौन सी बात थी जामवंत जी महाराज की कि हनुमत लाला को बहुत प्रसन्नता आई। इसके लिए जो सुंदरकांड के पाठ करता है वो किष्किंधा कांड के अंतिम दोहे के पाठ को भी उसमें शामिल करते हैं। अगर प्रसंग का अवलोकन किया जाए तो गिद्धराज जटायु जी के भाई संपाति समुद्र किनारे पहुंचे हैं, और वहां जब सभी वानरी सेना बैठी हुई है, उस समय संपाति जी ने कहा कि मैया सीता कहाँ है, सीता जी कहाँ है, ये मैं देख रहा हूं, वो लंका में, लेकिन वो दिखाई मुझे पड़ रही, आपको दिखाई नहीं पड़ सकती, क्योंकि गिद्ध की जो दृष्टि है वह अपरंपार दृष्टि है, हम हजारों कोस तक देख सकते हैं, इसलिए हमने देख लिया। अब इस समुद्र को पार करके वहां जाना है, जो चला जाए वह माता सीता का पता लगा करके आ जाए। समुद्र की लंबाई, चौड़ाई, जिसे लांघना था जिस चौड़ाई को, 100 योजन। हमारे श्रद्धालुजन 1 योजन में 4 कोस, यानी 100 योजन में 400 कोस लांघना था। 1 योजन में 12 किलोमीटर। अब आप देख लें कि 100 योजन में 1200 किलोमीटर की चौड़ाई को लांघना था। जितनी भी सेना वहां पर बैठी हुई थी, वानरी सेना बैठी हुई थी, सबने अपने अपने बल के बारे में बखान किया, हम इतनी दूर तक जा सकते हैं, हम इतनी दूर तक जा सकते हैं, हम इतनी दूर तक जा सकते हैं। इसके बाद बारी आई अंगद जी महाराज की, कारण कि युवराज थे, बलशाली थी। अंगद जी से जब पूछा गया कि आप इस समुद्र को पार कर सकते हैं, तो अंगद जी ने जवाब दिया, अंगद कहीं जाऊं मैं पारा, जिय संशय कछु फिरती बारा, जामवंत कह तुम सब लायक, पठैय किम सब ही कर नायक। देखिए, जामवंत जी महाराज बुजुर्ग थे। अब बुजुर्ग किस तरह से बात को संभालते हैं, अगर इसका अवलोकन करना है तो पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास महाराज की इस श्री रामचरितमानस की कथा का अवगाहन करें, आनंद ही आनंद मिलेगा। और अंगद जी महाराज ने कहा कि मैं चला तो जाऊंगा, लेकिन वापस लौट करके आ जाऊंगा, ये मैं नहीं बता सकता हूं। इसके पीछे एक कथा आई हुई है, हम ज्यादा देर तक समय ना लेंगे आज का। उस कथा में यह है कि अंगद जी को यह शाप मिला हुआ था कि अगर अक्षय कुमार का सामना हो जाएगा तो तुम नहीं बच पाओगे।
और अंगद जी को यह मन में बैठा हुआ था कि मैं अगर लंका में जाऊंगा तो सबसे पहले तो अक्षय कुमार ही आएगा, और जो अक्षय कुमार आएगा तो मैं फिर वापस लौट करके नहीं आ पाऊंगा। लेकिन इस बात को सामने खुलने न दे करके जामवंत जी महाराज ने कहा कि हे अंगद जी महाराज, आप सभी लायक हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन अपने हम युवराज को कैसे भेजें वहां तक। इस तरह से कह करके उन्होंने बात यहाँ पर उठा दी। सभी अपनी अपनी बड़ाई करते जा रहे हैं, मैं इतनी दूर जा सकता हूँ, मैं इतनी दूर जा सकता हूँ। देखा गया कि हनुमत लाला महाराज कहाँ है। हनुमत लाला महाराज एक किनारे बैठे हुए हैं और किनारे बैठ करके चुपचाप शांत भाव में सोच रहे हैं। देखिए, बहुत बड़ी बात है। जो कुछ करने वाला होता है वह स्वयं बखान नहीं करता, अपने गाल को खूब बजाया नहीं करता। वह गंभीरता के साथ जीवन में आगे बढ़ता है और उसी गंभीरता के साथ वह जीवन में सफलता को प्राप्त करता है। हमारे हनुमान जी महाराज एकदम शांति से बैठे हुए हैं। तब जामवंत जी महाराज ने कहा, कहरी छपति सुन हनुमाना, का चुप साधी रहूं बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। खूब बखान करने लगे कि हे हनुमान जी, आप चुपचाप क्यों बैठे हुए हैं? आप तो पवन सूत हैं, आप बुद्धि ज्ञान विज्ञान के निधान है, खान है। फिर कौन सा काम ऐसा है कठिन है जिसे आप कर नहीं पाएंगे? फिर भी हनुमान जी चुपचाप वैसे ही जो बैठे हुए हैं वैसे ही बैठे हुए, कोई उनमें अंतर नहीं हो रहा है। तब जामवंत जी महाराज ने कहा, राम काज लगी तव अवतारा, सुनत ही भयउ पर्वताकारा। जैसे ही ऋषराज जाम्बवान जी ने कहा कि श्री राम काज के लिए आपका अवतार हुआ है हनुमान जी, आप चुपचाप क्यों बैठे हो, उनका काम सामने आया हुआ है। इतना सुनते ही हनुमत जी महाराज पर्वताकार हो गए, पर्वत के रूप में विशाल रूप में सामने आ गए। और कैसे लग रहे हैं? कनक बरन तन तेज विराजा, मान हुआ पर गिरिन कर राजा। स्वर्ण के समान उनका शरीर है, स्वर्ण के समान, और तेज है उनके शरीर पर, उनके चेहरे पर तेज है। और ऐसा लग रहा है कि सभी पर्वतों के नायक के रूप में, सभी पर्वतों के राजा के रूप में वे आकर के सामने खड़े हुए। पर्वत के समान विशाल का है शरीर। और सिंहनाद करी बारही बारा, लीलहु लागहु जल निधि खारा। सिंहनाद करने लगे, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। उन्होंने कहा कि अब बोलिए, मैं क्या करूं? ये जो खारा समुद्र है, क्या इसको मैं लांघ जाऊं? क्या आप चाहते हैं या और कुछ चाहते हैं? सहित सहाय रावण ही मारी, आनऊ यहाँ त्रिकूट उपारी। कि ये जामवंती महाराज, क्या आप यह चाह रहे हैं कि मैं जा करके वहां अपनी सेना के साथ रावण को मार डालूं, पूरी उसकी सेना के साथ, या पूरे त्रिकूट को, लंका को उठा करके आपके पास ला दूं? अब आप बोलिए। जैसे ही हनुमान जी महाराज इतनी तेजी से बोले, तुरंत ऋषराज जामवंत जी महाराज ने कहा, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं ऐसा नहीं ऐसा नहीं। इतना करहूं तात तुम जाई, सीत ही देखी कहूं सुधियाई। हे तात, ये सब कुछ नहीं करना है, समुद्र को सोखना नहीं है, समुद्र को लांघना वो तो बाद की बात है। हमको करना क्या है? ये त्रिकूट उबारना भी नहीं है, लंका में जाकर के रावण को मारना भी नहीं है। बस आप वहां जाइए और माता सीता का पता लगा करके प्रभु श्री राम को आकर के बता दीजिए। और आप जब बता देंगे तब निज भुज बल राजीव नयना, कौतुक लागी संग कपि सेना। तब प्रभु श्री राम सारा काम कर लेंगे और ये जो बांदरी सेना है खेल खेल में उनके साथ होगी और सारा काम हो जाएगा। और यही जो बात थी, अब हमारे सुंदर कांड में वहां प्रवेश करते हैं। तो है, जामवंत के वचन सुहाए,
सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। आप जाइए और माता सीता का पता लगा करके आप यहाँ पर आइए। और इसके बाद से आगे से सुंदरकांड का पाठ आरंभ हो रहा है। हम जब आपसे चर्चा करने लगे तो हमें समय का पता ही नहीं चला, हम कितने देर तक आगे चले गए। और चाहता हूँ खुलकर आपके साथ चर्चा करूँ प्रभु श्री राम कथा का। जितनी देर तक इसमें बहते बहते लगता है कि और देर तक आनंद आता है और मस्ती आती है इसकी कथा में। बहुत ही अमृत तुल्य हर शब्द इसके हैं, मानस के हर शब्द हैं श्री सुंदरकांड के। चलें, आज से हमारा सुंदरकांड आरंभ होता है। कई राज्यों के विद्वान लोग इसमें जुड़े हुए हैं जो कि 10 दिनों तक 6 दोहे का पाठ करेंगे। सुंदरकांड मूल 60 दोहे हैं और 6 दोहे रोज पढ़ते हुए 10 दिनों तक यह कथा चलेगी। और उसके बाद फिर रामनवमी के दिन समापन समारोह होगा, जिसमें हमारे मुख्य संरक्षक आदरणीय डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद मिश्र जी भी आशीर्वाद देंगे। आप सभी लोग जुड़ें, प्रतिदिन जुड़ें, लोगों तक पहुंचाएं। आदरणीय श्री कौशल मिश्र जी मुंबई से सादर प्रणाम। अरविंद गौतम जी आपको भी सादर प्रणाम। श्री रमेश झा जी वंदन अभिनंदन। सभी लोग आप लोग जुड़ें और हम चाहेंगे कि प्रतिदिन आप लोग जुड़ें। आज की कथा बड़ी ही सुंदर कथा है, हम इसमें आरंभ करने वाले हैं। और मेरा एक और विचार बना था कि जो हमारे भक्त लोग 6 दोहे पढ़ लें तो प्रतिदिन उन 6 दोहों की भाषा टीका यानी उस पर कथा हमारी हो जाए, हम आप सभी उस कथा से जुड़ जाए। तो प्रयास किया जाएगा। आज तो समय काफ़ी हो गए हैं, फिर भी ओजस मागधी के मंच के सभी सदस्यों को मेरा प्रणाम। और आप सभी के बीच मैं श्रेया मिश्रा सुंदरकांड के प्रारंभ से दोहा 6 तक सुनाने जा रही हूँ।
तब जनका पवन कुमारा राम काज करिखिन मैं आवो सीता कहि प्रभु सुनावा तब तब गगन कहि मोहि सत्य कहूँ जान माही पवन जतन नहीं जाना कस सिन मोहि किन्हीं भट माना लोचन धरि बदन कहारा नंदन किन्न सारा सो रहे उड़त पवन सुत बत्तीस भयो जस जस सुनसा बदन बढ़ावा तासु मोहि कपि रूप दिखावा सब जन की आनन गिन्हा अति तब लोक पवन सुत बदन बाहिर आवा माना विदा तारि सुनावा मोहि सिरन लागी पठावा बुद्धि बल मन तोर मैं माया काज सब करी तुम कर मेरी जान आशीष दे गई सो धन सुख हनुमान
पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने जब सुंदरकांड की कथा लिखना आरंभ की तो उन्होंने सबसे पहले श्लोक से आरंभ किया। शांतम शाश्वतम अप्रमेयम अनघम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्यमनिशम वेदांत वेद्यम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरिम वंदे हम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणिम। शेष आगे के श्लोक का पाठ श्रेया मिश्रा ने किया है। हम उसकी पुनरावृत्ति न करते हुए बस उस कथा के अवगाहन में आप सभी के साथ, जैसे ही जामवंत जी महाराज की बातें अच्छी लगी हनुमत लाला जी महाराज को, तो तुरंत तैयार हो जाते हैं कि अब मैं इस समुद्र को लांघने के लिए तैयार हूँ, मैं उस पार जाता हूँ, माता का पता लगाने के लिए आता हूँ। लेकिन उन्होंने कहा, एक शर्त रखी कि तब लगी मोही परिखे हूँ तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई, जब लगी आवो सीता ही देखी, होई ही काज मोहि हरस विषेखी। देखिए बाबा ने कितना बड़ा दृष्टांत, कितना बड़ा दर्शन दिया है इसमें। अगर आज का हमारा समाज होता, अगर कोई ये एक व्यक्ति किसी काम को करने के लिए तैयार हो जाता तो हम सीधे यही कहते कि चलो ये काम जो है सो हम मिल करके किए, हम इसके साथ किए हैं, अकेला नहीं किया है। लेकिन हनुमान जी महाराज का विवेक देखिए, वे कह देते कि आप लोग जाइए, मैं जा रहा हूँ, सीता माता का पता लगा करके आऊँगा और प्रभु को बता दूंगा। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं कहा। कहा कि आप लोग यहीं पर रुकिए जब तक कि मैं वहाँ से लौट करके ना आ जाऊँ, और आपको कष्ट भी होगा, लेकिन जो कंदमूल फल मिले उसे खा करके तब तक प्रतीक्षा कीजिए जब तक मैं लौट करके नहीं आ जाऊँ यहाँ पर। हनुमान जी महाराज के हृदय में यह बात विराजमान थी कि जब लौटूंगा और सभी लोग साथ जाएंगे तो हम लोग प्रभु को यही बताएंगे हम लोगों ने साथ मिल करके काम किया है। लेकिन आज का समाज सारा श्रेय अपने ऊपर लेना चाहता है। हनुमान जी महाराज ने ऐसा नहीं किया, और इतना कह करके सभी को प्रणाम करते हैं और प्रणाम करके और उछल जाते हैं। सिंधु के किनारे, समुद्र के किनारे एक सुंदर नाम का पर्वत है, पर्वत शिला कहें, सुंदर नाम का। यहीं से सुंदरकांड का आरंभ भी होता है। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, सुंदर नाम के पर्वत शिला, कौतुक कूद चढ़ उताऊ पर, खेल खेल में कूद करके उस पहाड़ पर चढ़ जाते हैं और चढ़ करके बार बार रघुवीर संभारी, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम का बार बार नारा लगाते हुए, और वहां से तेजी से चलते उड़ते हैं हनुमान जी। कैसे उड़ रहे हैं? कोई धीरे धीरे नहीं, उड़ रहे हैं जिस तरह से जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, जिस तरह से हमारे प्रभु श्री राम का अमोघ बाण निकल करके तेजी से जाता है, यही भांति चले वो हनुमाना, उसी तरह से हनुमान जी तेजी से आगे की ओर चले जा रहे हैं। और जिस जिस पहाड़ पर चरण रखते थे वो पहाड़ पाताल में धंस जाता था। यानी आप देखिए कि कितनी ताकत उस पर लग रही थी, वो पहाड़ धंसते हुए चला जा रहा था। हनुमान जी महाराज चले हैं माता सीता का पता लगाने के लिए, और तब समुद्र के जो स्वामी हैं उनको ऐसा लगा कि हनुमान जी महाराज थक गए होंगे, थोड़ा सा विश्राम करना चाहिए। तब उन्होंने मैनाक से प्रार्थना की कि आप रास्ते में जाएं, हनुमत लाला जी महाराज आ रहे हैं, थोड़ी देर के लिए उनको विश्राम करने का आप अवसर दे दें। समुद्र में चले जा रहे थे, वहीं पर मैनाक पर्वत सामने आता है और आ करके वह कहता है कि थोड़ी देर आप विश्राम कर लीजिए। हनुमान जी महाराज ने कहा कि अभी मुझे विश्राम कहाँ करना, यही कर्तव्य परायणता होती है। कर्तव्य परायणता का अगर सच्चा उदाहरण देखना है तो यहाँ प्रभु हनुमत लाला के उदाहरण से देखें। जब मैंने संकल्प ले लिया है किसी काम को करने के लिए, तब तक विश्राम नहीं करूंगा जब तक कि उस कार्य को हम पूर्ण नहीं कर ले।
हनुमान जी महाराज ने कहा कि हे प्रभु, हे पैनाक देव, अभी विश्राम का मुझे अवसर नहीं है, मुझे जाने दीजिए, मैं जिस काम के लिए जा रहा हूँ। आदरणीय श्री उदय भास्कर जी, हमारे सचिव महोदय भी जुड़े हुए हैं, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, आप सभी से एक आग्रह होगा कि शेयर का बटन नीचे है, उसे दबा करके आप अपने अपने पास भी शेयर कर लें, ताकि अधिक से अधिक लोग जुड़ें। हमारा यह बस उद्देश्य यही है कि अधिक से अधिक लोगों तक आध्यात्मिक चर्चा हो, सभी लोग जुड़ें, इसलिए आप इसे शेयर करें। जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, आप सभी से आग्रह है। हनुमान तेहि परसा कर पुनि किन्ह प्रणाम, राम काज किन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। हनुमान जी महाराज ने मैनाक का स्पर्श किया, उन्होंने उनको प्रणाम किया और प्रणाम करके कहा कि मुझे क्षमा करें, अभी रुकने के लिए ना कहें, जब तक मैं प्रभु श्री राम का काम कर लूं तब तक मुझे विश्राम का अवसर नहीं है। और तब हनुमान जी महाराज आगे की ओर प्रस्थान करते हैं, लंका की ओर जाने के लिए आगे बढ़ते हैं। और तब देवताओं ने सोचा कि इतनी तेजी से चले जा रहे हैं, जहाँ दशानन का शासन है, दशानन की नगरी लंका है, वहाँ चले जा रहे हैं, एक बार इनकी ताकत की, एक बार इनकी बुद्धि की, एक बार इनके विवेक की परीक्षा ली जाए। तो उन्होंने क्या कहा, तो नाग माता सुरसा को उन्होंने प्रार्थना की और यह कार्य सौंपा कि रास्ते में हनुमत लाला जी महाराज चले आ रहे हैं, किसी तरह से उनकी परीक्षा कर लीजिए, उनकी परीक्षा ले लीजिए। सुरसा नामयहिन कै माता, पठई न आई कही तही बाता। सुरसा सामने आई मार्ग में और बड़ी खुश होती है कि हा आज बहुत अच्छा समय मिला है, आज तो देवताओं ने मुझे बहुत ही भर पेट खाने भर आहार भेजा है, आज बड़ी खुशी की बात है। जब हनुमान जी महाराज इनकी बात को सुने सुरसा की, तब उन्होंने कहा कि हे माता, आप मेरा भोजन कर लीजिएगा, मैं मना कब कर रहा हूँ। यदि मैं आपका आहार हूं तो मुझे आहार के रूप में आप स्वीकार कर लेंगी, लेकिन जब मैं श्री राम प्रभु के काम को पूर्ण करके वापस आऊं तो फिर मुझे खा लीजिएगा। जब मैं वहां से लौटूं और सीता माता की सुधि प्रभु श्री राम को सुना दूं, इसके बाद आप मुझे खा लेंगे, मुझे आहार के रूप में स्वीकार कर लें, मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। लेकिन सुरसा ये मानने को तैयार कहाँ थी। हनुमान जी महाराज ने कहा कि मैं आकर के खुद आपके मुख में प्रवेश कर जाऊंगा, लेकिन सुरसा मानने के लिए तैयार नहीं थी, कुछ भी नहीं सुनी। कवन हुजत न दे नहीं जाना, किसी प्रकार से जाने नहीं दे रही है। तब हनुमान जी महाराज ने भी कहा कि ग्रससी न मोहि कहु हनुमाना, तो आओ खा लो, और मैं कह देता हूं कि तुम मुझे खा नहीं पाओगी। जो इतना तुमको अहंकार है कि तुम भोजन सामने आने के बाद शांत नहीं हो पा रही हो, तो मैं भी कहता हूं कि तुम मुझे खा नहीं पाओगी। तब अब दोनों में देखिए कितना बड़ा खेल होता है। सुरसा उन्हें खाने के लिए अपना मुख फैलाती है, कितना, तो जो जन भरते ही बदन पसारा, एक जोजन का मुंह उसने फैलाया। एक जोजन अभी पहले हमने चर्चा पहले वीडियो में की थी, एक जोजन मतलब 4 कोस यानी 12 किलोमीटर का मुंह उसने फैलाया। और जैसे ही उसने जोजन भर का मुंह फैलाया, कपितन किन्ह दुगुन विस्तारा, हनुमान जी महाराज 2 जोजन यानी 24 कोस का मुंह फैला लिए। 16 योजन मुख तेहि ठायऊ, तुरत पवन सुत 32 भयऊ। जब सुरसा ने 16 योजन का मुख फैलाया, हनुमान जी महाराज 32 योजन का मुंह फैला लिए। जैसे जैसे वो मुंह का आकार अपना बढ़ाती जा रही है, हनुमान जी महाराज भी अपना आकार बढ़ाते जा रहे हैं। लेकिन देखिए गजब की हालत, यही बुद्धिमानी होती है। 7 योजन तेहि आनन कीन्हा, जब उसने 100 योजन का आनंद कर लिया, मुख कर लिया, यानी 1200 कोस का, यानी लगभग समुद्र के इस पार से उस पार तक, तो हनुमान जी महाराज ने सोचा कि अगर मैं 200 योजन का मुंह फैला लूंगा तो हमारा एक भाग प्रभु श्री राम के पास होगा, एक भाग हमारा मैया सीता के पास होगा। दोनों लोग क्या सोचेंगे कि हनुमान ये क्या कर रहे हो। तब उन्होंने बड़ी बुद्धिमान से काम किया। 7 योजन तेहि आनन किन्हा,
अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। तब हनुमान जी महाराज बहुत ही छोटा सा रूप बना लेते हैं और बदन पैठ उसके मुख में प्रवेश करके अंदर चले जाते हैं। अंदर में पेट का हाल चाल लेते हैं, सभी जितने इसके फंक्शन है, मशीन है, सब ठीक ठाक है ना, सब उन्होंने देख लिया और देख करके और इसके बाद बाहर निकल जाते हैं। जैसे ही बाहर निकले उसके बाद सुरसा को प्रणाम किए और कहे कि माता अब तो तुम मेरी मैया हो गई हो। मैया इस कारण कि मैं तो तुम्हारे पेट से होकर के बाहर निकला हूं, इसलिए तुम मेरी मैया हो, अब तो मुझे जाने दोगी ना। तब सुरसा ने कहा कि जिस काम के लिए देवताओं ने मुझे यहाँ तक भेजा था उस काम की परीक्षा आपकी हो गई। आप में बुद्धि बल का जो मर्म है वह सब मैंने जान लिया, सब पहचान लिया। और तब सुरसा आशीर्वाद देती है, राम काज सब करिहूँ तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हरसि चले हनुमान। आशीर्वाद देती है सुरसा कि आप राम काज को पूर्ण करें और जाएं, सफलता को प्राप्त करें, आप बुद्धि बल के निधान हो जाएं। और इस तरह से आशीर्वाद करके सुरसा अपने लोक को चली जाती है। इसके बाद हनुमत लाल जी पुनः आगे की ओर प्रस्थान करते हैं। अब आगे एक और खेल होता है। आगे एक खेल है कि हनुमान जी महाराज समुद्र मार्ग पर ऊपर ऊपर उड़ते चले जा रहे हैं। नीचे एक सिंहिका नाम की राक्षसिनी है और सिंहिका का काम था कि ऊपर कुछ भी उड़ता हुआ जाए उसे वो खींच करके अपने पास लाती थी और भोजन के रूप में बना लेती थी। सिंहिका ने जैसे ही देखा कि ऊपर से आकाश मार्ग से कुछ जा रहा है तो उसकी परछाई देखी उन्होंने समुद्र में और परछाई को पकड़ लिया। और हनुमान जी महाराज चले जा रहे हैं तो उनका वेग रुकने लगा। ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, न आगे जा पा रहे हैं न पीछे जा पा रहे हैं। ये तो परछाई को सिंहिका यहाँ पकड़ चुकी थी। और जब हनुमत लाल जी महाराज को यह पता चला, इस बात की जानकारी मिली, तो उन्होंने सिंहिका का संहार किया, सिंहिका का वध किया और उसके बाद समुद्र को पार किए। जब समुद्र को पार करते हैं तो किनारे में देखते हैं कि एक बहुत ही सुंदर बगीचा है जहाँ की भौरे गुंजायमान हो रहे हैं, जहाँ तरह तरह के पेड़ पौधे लगे हुए हैं, फूल फल वहाँ पर है। वे उसी सुंदर बगीचे पर, उसी सुंदर पहाड़ी पर चढ़ते हैं और वहाँ चढ़ करके पूरी लंका नगरी का अवलोकन करते हैं, पूरी लंका नगरी को देखते हैं। अब पूरी लंका नगरी को देख करके हनुमान जी एकदम चकित हो जाते हैं कि गजब की लंका नगरी है। कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदरायतना घन, चौहट हट सुबट बीथी चारुपुर बहुविधि बना। अभी श्रेया मिश्रा से हमने इस छंद को सुन लिया है। वहाँ काफी सुंदरता, चारों तरफ सोने की नगरी को देखते हैं और सोने को नगरी को देखते हैं, उसके साथ साथ देखते हैं कि जहाँ तहाँ राक्षस लोग आपस में मल्ल युद्ध कर रहे हैं। कई रथ हैं, कई घोड़े हैं, कई हाथी हैं। सारी लंका की स्थिति का उन्होंने अवलोकन किया और तब उन्होंने विचार किया कि दिन दहाड़े अभी वहाँ जाना ठीक नहीं है, इसलिए अभी रुक जाए और संध्या काल जब आ जाए उसके बाद रात्रि में हम नगर में प्रवेश करेंगे। संध्या काल आई, रात्रि भी आ गई और जब रात्रि आ गई तो मशक समान रूप कपिधरी। यहाँ बहुत लोग कहते हैं कि मशक समान मतलब मच्छर के समान। नहीं भैया, मच्छर के समान नहीं। मशक जो है सो बिल्ली के बच्चा को भी कहा जाता है, उसके समान, यानी छोटे से बिल्ली के बच्चे की तरह रूप को धर करके और हनुमान जी महाराज अपने प्रभु श्री राम का स्मरण करते हुए, श्री राम को हृदय में धारण करते हुए लंका में प्रवेश करते हैं। जैसे ही प्रवेश कर रहे थे, मुख द्वार पर एक लंकिनी नाम की राक्षसनी थी। उसने कहा, रुको 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 रुको, कहाँ भागे चले जा रहे हो? बिना मुझसे पूछे इस लंका में कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता, तुम कैसे भाग रहे हो, कैसे लंका में घुस रहे हो? अरे दुष्ट, अरे सठ, क्या तुम मुझे नहीं पहचानता? जितने भी चोर लंका में प्रवेश करते हैं वे सभी मेरे आहार हो जाते हैं, सभी मेरे भोजन हो जाते हैं। तुम कैसे यहाँ प्रवेश कर रहे थे, भागते चले जा रहे थे? और तब
हनुमान जी महाराज ने मुठिका एक महाकपि हानि, हानि मतलब डाल दी, दे दी, एक मुट्ठी कस के हनुमान जी महाराज ने उस पर लंकिनी पर मारा। उसके मुंह से खून बहने लगे, वह मूर्छित होकर के गिर पड़ी और फिर जब संभल करके उठी तो दोनों हाथ जोड़ करके प्रार्थना करती है कि हे प्रभु, अब आप जाइए, लंका में प्रवेश कीजिए। जब ब्रह्मा जी ने दशानन को आशीर्वाद दिया था, वरदान दिया था, उस समय उन्होंने मुझे यह एक बात कही थी। वह बात थी कि ऐ लंकिनी, जिस दिन तुम किसी बंदर के मारने से मूर्छित हो जाओगी, उस दिन जान लेना कि राक्षसों का संहार अब निश्चित है, इन राक्षसों का संहार अब होने वाला है। इसलिए अब आप जाएं, लंका में प्रवेश करें। और तब हनुमान जी महाराज प्रविशि नगर की जय सब काजा, कितनी अच्छी बात कही। आप नगर में प्रवेश कीजिए, सब काज कीजिए, लेकिन ऐसे नहीं। हृदय राखी कौशलपुर राजा, हृदय में अपने प्रभु श्री राम को विराजमान करा करके आप लंका में प्रवेश करें। हनुमान जी महाराज बहुत छोटा सा रूप धारण करते हैं और नगर में प्रवेश करते हैं। सभी घर में गए, सभी जगह देखा उन्होंने, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा। अब यहाँ गजब सी बात है, जहाँ राक्षस रहते हैं वहाँ हर घरों को बाबा ने मंदिर क्यों कह दिया? बहुत बड़ा सवाल है। वो राक्षसों का घर था, राक्षसों के घर में वे चले जा रहे थे, फिर उनको मंदिर क्यों कहा? तो हमारे श्रद्धालुजन, हनुमान जी महाराज निश्चित नहीं थे कि न जाने किस घर में मैया सीता जी मिल जाएंगी, और जिस घर में मैया सीता जी विराजमान होंगी वह घर नहीं होता है, वह मंदिर ही होता है। इसलिए उन्होंने कहा मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा। मंदिर, हर मंदिर में उन्होंने खोजा और जहाँ तहाँ बड़े बड़े योद्धा से उनकी मुलाकात हुई, बड़े बड़े योद्धाओं को देखा। और गए दशानन मंदिर माही, दशानन के घर में भी गए, जहाँ दशानन रहता था वहाँ भी गए और वहाँ की विचित्रता भी उन्होंने गजब की देखी। उन्होंने देखा कि रावण सोया हुआ है। कुछ हमारे कथावाचक महाराज ये भी कहते हैं कि उन्होंने उनके मंदिर में देखा था कि जूठे बर्तन भी जहाँ तहाँ रखे हुए थे, और यह बात कही गई है कि रात्रि में अगर घर में जूठे बर्तन रखे हुए हों तो समझ लीजिए कि पारिवारिक संस्कार में कभी वृद्धि नहीं हो सकती। इसलिए जो जूठे पात्र हैं उनको रात में ही साफ करना चाहिए। हनुमान जी महाराज ने देखा कि वहाँ उस तरह के भी पात्र मिल रहे हैं, उसको भी उन्होंने देखा और कहीं भी सीता मैया उन्हें दिखाई नहीं पड़ी। पूरी रात घूमते रहे हैं, घूम रहे हैं। भोर का समय हो गया है। रात भर घूमने के बाद हनुमान जी को भोर का समय हुआ, तब अचानक उनको दिखाई पड़ी क्या? भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। एक भवन उनको ऐसा दिखाई पड़ा जो कि इससे अलग तरह के था। तो क्या था वहां पर? तो रामायुधयंकित गृह, शोभा बरनी न जाय, नव तुलसी का वृंद तहाँ, देखी हरस कपिराय। बहुत सुंदर भवन, दीवारों पर प्रभु श्री राम का नाम लिखा हुआ, उनके आयुध का चित्र बनाए हुए हैं और दरवाजे पर तुलसी के पौधे लगे हुए हैं। कितनी बड़ी बात है, संतों के घर में तुलसी के पौधे अवश्य होने चाहिए। जिस घर में माता तुलसी के पौधे नहीं है वह घर समझ लीजिए कि अधूरा है, वहाँ नकारात्मक शक्तियाँ अधिक आती हैं। लेकिन अगर माता तुलसी के पौधे लगे हुए हैं तो सकारात्मकता वहाँ पर आती है। जैसे उन्होंने ऐसा देखा, उनके मन में एक बैक विचार आ गया, एक बैक आ गई बात कि लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन वासा। अरे लंका तो जो है सो राक्षसों के रहने की जगह है, यहाँ सज्जन और भक्त कैसे आ गए? ये भगवान के आयुध का चित्र यहाँ देख रहा हूँ, राम नाम देख रहा हूँ, यहाँ पर तुलसी के पौधे देख रहा हूँ, है क्या? इसी तरह से मन में विचार कर रहे थे। उसी समय सवेरे भोर के पहर में विभीषण जी महाराज जागते हैं और जागने के बाद राम राम ते सुमिरन किन्ना, जहाँ जगे वहीं पर उन्होंने कहा जय श्री राम, जय श्री राम। और जैसे ही जय श्री राम की आवाज़ सुने, हनुमान जी महाराज को लगा कि अरे बाप रे बाप, आज लगता है कि मुझे कोई भक्त मिल गया।
अब एक बार दो बार जय श्री राम की आवाज हुई, इधर से हनुमान जी महाराज तुरंत ब्राह्मण का रूप धारण करते हैं। अब ब्राह्मण का रूप धारण क्यों किए? संतों के साथ अगर मिलना है तो ब्राह्मण के रूप में मिले। ब्राह्मण मतलब सज्जन के रूप में, सज्जनता के साथ ब्राह्मण का रूप धारण करके इधर से भी उन्होंने कहा जय श्री राम, जय श्री राम। एक तरफ से विभीषण जी महाराज के जय श्री राम और दूसरी तरफ हनुमान जी महाराज के जय श्री राम का उद्घोष। और ये आवाज़ सुनकर के विभीषण जी को आश्चर्य हुआ कि कौन इस तरह के आया है, इस जगह पर कौन पहुंच गया जहां कोई भगवान का नाम मेरे अलावे नहीं ले सकता है। वहां पहुंचे और हनुमान जी महाराज ने भी सोचा कि अगर यह सज्जन है तो अब हठ करके इससे हम पहचान करेंगे, कारण कि सज्जनों से पहचान करने से किसी तरह की हानि नहीं होती है। दोनों आमने सामने आते हैं जब, तो प्रणाम करते हैं। प्रणाम करने के बाद विभीषण जी ने कहा कि हे ब्राह्मण देवता, आप अपनी कुशलता बताइए, अपनी कथा बताइए, कैसे हैं, ठीक ठाक हैं, सही से यहाँ पर आ गए, इस लंका में आप राम राम कहते हुए कैसे यहाँ तक पहुँच गए, इसके बारे में सारा कुछ बताइए। आप हैं कौन ये भी बताइए, कि क्या आप भगवान स्वयं आया है कि भगवान के कोई दूत मन करके आप यहाँ पर आए हुए हैं, सारी बात बताइए। आपके प्रति मेरे हृदय में बहुत प्रेम का भाव जाग रहा है, आपको अवश्य ही हमारे प्रभु ने मेरे पास भेजा है, मुझे बड़भागी बनाया है, अब आप बताइए। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मना, मगन सुमिर गुण ग्राम। तब हनुमान जी महाराज सबसे पहले प्रभु श्री राम की चर्चा करते हैं, उनकी कथा सुनाते हैं। देखिए कितना बड़ा भक्त होता है। भक्त सेवक को पहले चाहिए कि अपने स्वामी का गुणगान कर ले, इसके बाद अपने बारे में बताए। हनुमान जी महाराज प्रभु श्री राम की कथा सुनाते हैं और उसके बाद अपना नाम बताते हैं, और भगवान की कथा सुनाते सुनाते उनके भाव बड़े ही हृदय को आप्लावित करने लगते हैं, आंखों से अश्रु बहने लगते हैं, भगवान की भक्ति में लीन होते हैं। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमिर गुण ग्राम। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। आज कथा इतनी भयो, सुनो वीर हनुमान, राम लखन सिया जान की सदा करहु कल्याण। पुष्पांजलि अर्पण करऊं, ग्रहण करऊं महाराज, कृपा दृष्टि अवलोकिए सब अपराध विसार। सभी को जय जय सिया राम। आज तक की कथा यहीं तक चली थी। कल सुंदरकांड के 7वें दोहे से लेकर के आगे के 6 दोहे तक पाठ चलेंगे। पाठ करने के लिए आ रही हैं झारखंड के चतरा से अनुज्ञा शर्मा जी। आप सभी लोग जुड़े, और अगर समय रहा, अवसर मिल गया मुझे कथा के आनंद लेने का, तो 7:30 बजे से उनकी कथा होगी। 7:30 से 8 के बीच में पाठ, मूल पाठ होगा। उसके बाद अगर समय मिला तो मैं फिर 10 मिनट के लिए आप सबों के साथ जुड़ूंगा, और कल जो पाठ होंगे उस पर चर्चा होगी। तब तक के लिए जय श्री राम। सभी लोग जुड़िए, अधिक से अधिक संख्या में जुड़िए, और इस आध्यात्मिक कथा को लोगों तक प्रेषित कीजिए, शेयर कीजिए, और जब जुड़िए तो अपनी टिप्पणी अवश्य दीजिए। अगर कथा में आपको आनंद आने लगे तो कम से कम जय श्री राम का उद्घोष करें, हनुमत लला का उद्घोष करें। अगर आप जुड़ते हैं तो सबके लिए कल्याण की बात होगी। एक बार पुनः जय जय श्री राम।